वादे हुए 2024 के उनको चुनाव जीतना है, इसलिए मणिपुर पे राजनीति चल रहा है। और ये राजनीति जो चल रहा है, ये हम लोगों को, हमारे समाज और हमारे लोग, हमारे जनताओं को इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। जब जनता नहीं तोड़ेगी तब तक ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले हैं, विदेशी दौरों पे हैं। विदेशी मीडिया में उनको छाने का बड़ा शौक है। आज वही विदेशी मीडिया बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की 56 इंच मोटी चमड़ी है, जिसके अंदर संवेदना पहुंचने में 2.5 महीने का समय लग गया है। तो नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा आपको। सरकार ठीक होती तो ये वस्त्र निकाला जाता। ये डबल इंजन का, ये नहीं पूरा एक इंजन हो जाए, ये पूरा भारत में इनका इंजन लग जाए, लेकिन तभी भी इनका ये अपना ही काम करेंगे, ना बेटी बचाएंगे ना बेटी पढ़ाएंगे। जो लोग किए हैं वो संख्या में यानी कि वहाँ पे ज़्यादा है, 64 पॉइंट कुछ यानी कि संख्या उनकी है। उनको बचाने के चक्कर में आज यानी कि 80 दिन के आसपास हो रहा है, उनको बचाया ही जा रहा है। राजनीति को ईरानी जी सिर्फ कहने के लिए सांसद हैं, इस समय मंत्री हैं, जो भी हैं, सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो भाजपा की सबसे बड़ी चाटुकार है। उनके मुंह में कैंसर हुआ है, उनकी चूड़ी कहाँ चली गई, उनका गैस सिलेंडर कहाँ चला गया, क्यों नहीं बोलती हैं वो? इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? एक नकारा, एक नालायक चीफ मिनिस्टर ऐसे वक्तव्य देता है और इतनी बेशर्मी के साथ पद पे बना हुआ है। उसको तो अपने पद से इस्तीफा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए थे, वो बात में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न जाने छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देते हैं। उनको बहुत कष्ट होने लगता है, लेकिन जब इसी देश की बहू बेटियों की बारी आती है, उन पे शोषण और अत्याचार की बात होती है, तो न जाने क्यों उनके मुंह में दही जम जाता है। रोना आ रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री बैठे लोग कि जो हमारी बहू बेटियों और हमारी महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। हम लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं सर। इस पे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? इनकी कथनी नहीं, ये जुमलेबाजी करते हैं। अगर जुमलेबाजी नहीं करते तो मणिपुर हमारा जल रहा है और वो मौन थे। नमस्कार दोस्तों, जब तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मणिपुर जल रहा है। बेटियों के साथ उनकी इज्जत तार हो रही है। वहाँ डबल इंजन की सरकार है मौन। इसका जिम्मेदार है कौन? आइए जानते हैं इसी टॉपिक पे। और प्रधानमंत्री ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर एक्चुअल रियलिटी में किससे बचाओ? प्रधानमंत्री ये नहीं बताते किससे बचाओ। मणिपुर की घटना से हम लोग देख रहे हैं वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है कि वहाँ इज्जत के साथ खिलवाड़, सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ बीजेपी को रूलिंग पार्टी वहाँ पे है एक्टिव, पर वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे पे आइए पूछते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ पे जिला अध्यक्ष सतीभूषण शाखा जी उपस्थित हैं। आइए इनसे तो पूछते हैं। सर, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर किससे बचाओ? मणिपुर का किसी देख के लग रहा है किससे बचाएगा? जो वहाँ की जो हालात है, जो बहु बेटियों का तार हो रही है, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। जय। जैसा कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, जब वो आए तो उनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उनकी कथनी और करनी में हम हमेशा अंतर देखें, और हमारा तो ये मानना है कि इनकी कथनी नहीं, ये जुमलेबाजी करते हैं। अगर जुमलेबाजी नहीं करते तो मणिपुर हमारा जल रहा है और वो मौन थे। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जब सक्रिय हुए, तब उनकी जो मौन उनका भंग हुआ। हमारा ये मानना है कि इस लोकतंत्र के निर्माण में या भारत की आज़ादी में हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष कहीं ना कहीं आज बेईमानी नजर आ रहा है। जैसे कि मणिपुर में जिस तरह से हमारी माताओं बहनों बहु बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र पे एक धब्बा है। और विश्व बिरादरी के सामने हमारा सर, भारत का सर झुकने के बराबर है। स्थिति तो और भी बदतर हो जाती है जब वो दो बहनें जो हमारी, जिनको निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, उसमें एक कारगिल के हमारे सूबेदार रहे, उनकी पत्नी थी। आप ही बताइए कि ये कैसी सरकार है? जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो जवान हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम उनकी घर की बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सर, इसी बताइए, जैसे वहाँ आर्मी सूबेदार थे, एक्स आर्मी रिटायर्ड थे,
आर्मी पे क्या हो, जो आर्मी देश के लिए फाइट कर रहा है वो अपना घर नहीं बचा पा रहा है, ठीक है, वो उस पर क्या कहेंगे आप आर्मी के लिए? देखिए, आर्मी को लेके ये कि जो आर्मी हमारी तो काम कर ही रही है, जो आर्मी का ड्यूटी है वो काम कर ही रही है, लेकिन हमारा तो प्रश्न इस सरकार से है ना कि जो देश के जनता के पैरोकार हैं, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, देश के विकास की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या कारण है, किन कारणों बस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए थे। वो बात में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न जाने छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देते हैं, उनको बहुत कष्ट होने लगता है, लेकिन जब इसी देश की बहू बेटियों की बारी आती है, उन पे शोषण और अत्याचार की बात होती है, तो न जाने क्यों उनके मुंह में दही जम जाता है। ये हमारी सोच के परे की बात रहती है। इसलिए हमारा ये मानना है कि जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो क्या कारण है कि शासन प्रशासन मौत धारण किए हुए और वहाँ मौत का तांडव किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों का इज्जत तार तार किया जा रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, घर फूके जा रहे हैं, कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, फिर भी वहाँ की राज्यपाल महोदया, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस आधार पे तो वहाँ की सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सबसे शर्मनाक स्टेटमेंट तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है कि ये घटनाएं आम हैं। आप ही बताइए कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। एक नकारा, एक नालायक चीफ मिनिस्टर ऐसे वक्तव्य देता है और इतनी बेशर्मी के साथ पद पे बना हुआ है, उसको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ज़रा भी नैतिकता उसमें है। हमारा यही मानना है कि मोदी सरकार पहले तो मणिपुर की सरकार को भंग करे। इतने नकारे सीएम की हमारे देश को आवश्यकता नहीं है जो हमारे बहू बेटियों की रक्षा न कर सके, हमारे जनता की रक्षा न कर सके। तो हमारा तो यही मांग है कि माननीय मोदी जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, कृपया आप लोग इस घटना के बारे में संज्ञान लें और वहाँ के लोगों की रक्षा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कराएं, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे, बाबा साहब के संविधान को बचा पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से हमारी थू विश्व बिरादरी के सामने हो रही है, जिसके लिए हम माने जाते हैं, विश्व बंधुत्व के बारे में हमारा जो संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब से ये सरकार आई है, धार्मिक उन्माद फैला के धर्मों के बीच में जिस तरह से झगड़े लगा रही है, जातिवाद को जैसे बढ़ा रही है, क्या आप मानते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या लोकतंत्र अभी बचा हुआ है? क्या जो भी कोई व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको कैसे निर्दयता के साथ दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कोई भी आदमी का ये मौलिक अधिकार है कि वो धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन ये सरकार जब से आई है तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जिसकी हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं। हमारी पार्टी निंदा करती है और हम भी इसकी बात की निंदा करते हैं। सर ये बताइए, आप प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री ने लाइव आकर निंदा तो किया, अब क्या करें वो? देखिए, निंदा तो किए, लेकिन कब निंदा किए आप इस बात को क्यों नहीं बताते हैं? हमारे मीडिया बंधुओं को तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कारण रहा है कि हमारे माननीय मोदी जी 80 दिन के बाद उनका मुंह खुला। आपको पता होना चाहिए कि जब चीफ जस्टिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया तो कहीं ना कहीं उसी दबाव में आके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे वक्तव्य दिया, लेकिन वो भी वक्तव्य पूर्ण रूप से नहीं है। अगर वो चाहते तो तुरंत वो सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करा के और वहाँ की कानून व्यवस्था को मजबूती के साथ सुव्यवस्थित करने का कोशिश किया जाते। आपने देखा होगा बीजेपी सरकार ने इस वर्ष 2014 में गैस महंगा हो गया तो एक शख्स आके चूड़ी उड़ी फोड़ने लगी, रैलियाँ निकालने लगी। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी इशारा में कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री है, उन्होंने ये घटना देखी, महिलाओं के साथ इतना अपमान भरा कार्य हुआ। गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, वो मौजूदा सरकार उन्हीं की है, वो इस पर कुछ नहीं बोल रही। आइए इसी तरह महिला विंग की हैं सुनिधि राव जी, इनसे जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चैनल को पहले अपना परिचय दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निधि राव, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर से। आप सभी को जय हिंद। मैम ये जो आप जान रहे मणिपुर में जो घटना हुई है, स्मृति नारी के देख ही रही है, गैस हुआ तो चूड़ी फोड़ने लगी, यहाँ महिलाओं से इतना दुर्दशा हो गई घटना, इस पर कुछ उनका वक्तव्य तो नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इस पर आप क्या कहेंगे?
स्मृति ईरानी जी सिर्फ कहने के लिए सांसद हैं, इस समय मंत्री हैं, जो भी हैं, सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो भाजपा की सबसे बड़ी चाटुकार हैं और वो चाटुकारिता करती हैं। अगर चाटुकारिता नहीं करती तो एक महिला होने के नाते एक महिला को पूरे नंगे करके परेड कराया जा रहा है, उसके स्तनों से, उसकी विजाइना से खेला जा रहा है। क्या उनके अंदर जो भावना है एक औरत होने की, क्या वो जागती नहीं है? अगर एक गैस को लेके इतना बड़ा बवाल कर सकती हैं तो क्या महिलाओं को लेके नहीं बोल सकती? अब उनके मुंह में कैंसर हुआ है, उनकी चूड़ी कहाँ चली गई, उनका गैस सिलेंडर कहाँ चला गया, क्यों नहीं बोलती हैं वो? महिलाओं ने इसलिए महिलाओं को चुन के सांसद ने मंत्री बनाया या सांसद बनाया क्योंकि वो महिलाओं की आवाज़ उठा सके। लेकिन ऐसी महिला सांसद रहे, नहीं चाहिए ऐसी महिलाएं। जब इलेक्शन आया है तब तक कहीं ना कहीं दंगा हुआ है। सर, ये जो मणिपुर की घटना हो रही है, इसको पॉलिटिकल नजरिए से, राजनीतिक नजर से आप क्या कहेंगे? देखते हैं जब भी ये राजनीतिक दृष्टि से सर, तो अपना परिचय आप दे देंगे। राहुल चौधरी, जिला अध्यक्ष कुशीनगर आजाद समाज पार्टी से। राजनीतिक दृष्टि इसमें क्लियर दिख रहा है। जो लोग किए हैं वो संख्या में यानी कि वहाँ पे ज़्यादा है, 64 पॉइंट कुछ यानी कि संख्या उनकी है। उनको बचाने के चक्कर में आज यानी कि 80 दिन के आसपास हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है। राजनीतिक वजह से आज वो संख्या में ज़्यादा वहाँ पे हैं। आज उनके यानी 60 वहाँ यानी कि 60 विधानसभा है, जिसमें 40 उनका है, तो बचाया जा रहा है उनको। आज बचाएंगे तो कल आने वाले चुनाव में 24 का चुनाव सामने दिख रहा है। तो सारी राजनीति ही तो है, राजनीति। अपने ही सरकार पे वो सवाल क्यों खड़ा करेंगे? डबल इंजन की सरकार है। अब जैसे पहले आप ही ने कहा पत्रकार महोदय कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब कहीं दिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये डबल इंजन क्या, ये नहीं पूरा एक इंजन हो जाए, ये पूरा भारत में इनका इंजन लग जाए, लेकिन तभी भी इनका ये अपना ही काम करेंगे, ना बेटी बचाएंगे ना बेटी पढ़ाएंगे। ये केवल कहने के लिए है और बस लिखने के लिए है। हो रही है उसमें महिला कितनी सुरक्षित है मौजूदा वर्तमान सरकार में, आइए जानते हैं। बताइए सर, जो घटना हो रही है मौजूदा हालात में महिला कितनी सुरक्षित है? तो आपके सामने यानी कि मणिपुर का ही देख लीजिए, 2 महिलाओं को बस निकाल के और परेड कराया जाता है। ये क्या जवाब मुझे मिल रहा है? आंसर नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा आपको। सरकार ठीक होती तो ये बस निकाला जाता। हाथरस में बेटी के साथ गलत होता है, उन्नाव में होता है, कहाँ कहाँ हो रहा है, गोरखपुर में हुआ है, उसका कुछ निकला, अपराधी पकड़े गए। सरकार ठीक होती और बेटी के यानी सुरक्षा में नहीं कुछ कार्य की होती तो दिखता वो। मणिपुर का कांड नहीं होता। सरकार से यदि बड़े बड़े वादे करते हैं, पर जो वादे, जैसे अमित शाह ने बहुत इजीली बोल दिया था 14 लाख रुपए सारे सबके खाते में आएंगे, जुमला है। क्या यह जुमला है जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के हित के बारे में बातें करती है, क्या सरकार ये जुमला है? हाँ, मणिपुर को तो देख के लग रहा है कि ये जुमला ही है। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस है, और कारगिल युद्ध में जो सैनिक भाग लिया है उसकी पत्नी के साथ मणिपुर में ये घटना हुई है, तो ये जुमला ही है। मणिपुर में ये जो घटना हो रहा है ये सिर्फ महिलाओं के प्रति ये अपराध नहीं है, ये मानवता के प्रति अपराध है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, 150 से ज़्यादा लोग वहाँ मर गए हैं, और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले हैं, विदेशी दौरों पे हैं। विदेशी मीडिया में उनको छाने का बड़ा शौक है। आज वही विदेशी मीडिया बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की 56 इंच मोटी चमड़ी है, जिसके अंदर संवेदना पहुँचने में 2.5 महीने का समय लग गया है। जो मणिपुर जल रहा है वो इसलिए जलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए उसको एक प्रयोगशाला के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और किसी भी राज्य में इस तरह की अराजक घटना बिना शासन और प्रशासन के सहयोग के नहीं हो सकता है। जैसे गोधरा किया गया है वैसे ही इसको भी किया जा रहा है, और सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है इसके प्रति। ये आदिवासियों के साथ ऐसी घटनाएं वहाँ हो रही हैं, वो भी ऐसे समय पे जब देश के सर्वोच्च पद पे आदिवासी महिला बैठी हुई हैं। उनके तरफ से अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई है, किसी के तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बहुजन समाज का नेतृत्व करती हैं सुश्री बहन मायावती जी। हम लोग जब से होश हुआ है तब से हम लोग उनके फ़ैन रहे हैं। अभी कुछ साल पहले
एक नेता ने उनके प्रति एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी। पूरा प्रदेश जलने लगा, पूरा बहुजन समाज सड़कों पे आ गया और आज आदिवासी महिलाओं के साथ ये घटना हुई है और बहन जी 4 लाइन का एक ट्वीट की है। न तो पार्टी का कोई बोल रहा है, न बहन जी बोल रही हैं और जो महिलाएं संसद में हैं वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। जब निर्भया कांड हुआ, सरकार बदलने में निर्भया कांड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए, यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा भरा और फिर मोदी जी आए। महिलाओं ने बहुत आशा के साथ मोदी जी को वोट दिया कि मोदी जी महिलाओं का रक्षा करेंगे। मोदी जी एक स्लोगन के साथ है कि बेटी बचाओ। आज वो स्लोगन चेतावनी की तरह दिख रहा है कि बचा सको तो बचा लो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं मैम, मोदी जैसे मोदी समझ तक भैया कुछ भी करो, मेरी सरकार तो वहाँ बननी है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है। लॉ ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है वहाँ पे, महिलाओं के साथ कुछ भी हो रहा है, घर जल रहे हैं, आदमी फूके जा रहे हैं, तब भी पूरी सरकार चुप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र के लिए ये जो गेम चल रहा है उसी को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी लोग कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। और ये सनातनी लोग हैं जो देवी का पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उसको सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और एक जिंदा महिला को जिसके अंदर जान है, पूरी भीड़ उसको लेके जा रही है नंगा करके, उसके साथ अभद्रता किया जा रहा है। वो जो वीडियो है वो भी बीच से आया है, वो शुरू में उनके साथ क्या हुआ है किसी को नहीं पता, उस वीडियो के बाद उन महिलाओं के साथ क्या हुआ है ये भी किसी को नहीं पता। मोदी जी आए कहे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध है। आप प्रधानमंत्री हैं, बस ये 2 लाइन आज तक मोदी जी न तो शांति की अपील किए हैं, न तो कोई कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिए हैं, न तो वहाँ का दौरा किए हैं। बस उनके अंदर गुस्सा आ गया, बस इतना कह दिए। क्या प्रधानमंत्री की यही भाषा है कि मेरे अंदर क्रोध है? इतने बड़े अपराध के बस उनके अंदर बस एक क्रोध सुलग रहा है। वो क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं? अगर वहाँ के मुख्यमंत्री से वो राज्य नहीं संभल रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दें। लेकिन ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की मिलीभगत से घटनाएं हो रही हैं। चुनाव के आसपास ऐसी घटनाएं, पुलवामा हुआ पिछले इलेक्शन के पहले, इसके बाद मणिपुर हो रहा है। अब देखिए अभी 24 आते आते ये दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या क्या करती हैं, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जिस देश की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एक महिला है, उसी राष्ट्र में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जघन्य अपराध उन लोगों के साथ किया जा रहा है, उसके बारे में आइए जानते हैं। मैम आप बताइए, जिस देश में प्रथम व्यक्ति महिला है और उसी देश में ऐसा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उससे आप क्या पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को जी। देखिए सर, मैं इस बीजेपी सरकार से पूछना यही चाहती हूँ कि सरकार क्या 133 करोड़ की जो आबादी है, क्या उस आबादी में ये मणिपुर नहीं आता है? मणिपुर भी तो उसी में आता है, लेकिन सरकार ने क्यों 2.5 महीने तक चुप्पी नहीं तोड़ी? और 2.5 महीने के बाद चुप्पी उन्होंने तोड़ी है। और हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या आपको चुनकर यहाँ पे लाया गया था इसीलिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो, ऐसे घिनौने हरकतें हो? ये हरकतें तो बहुत निंदनीय है, ये हरकतें बहुत निंदनीय है इनकी। और ये बाल विकास मंत्री जो स्मृति जो बैठी हैं, ये अपने आप को कहती हैं कि मैं बाल विकास मंत्री हूँ। अरे यार, किस बात की बाल विकास मंत्री हो? तुम्हारे बहनों, तुम्हारी बेटियों, आज हमारी बेटियों के साथ नंगे घुमाया जा रहा है, नंगे नाच कराया जा रहा है, और तुम कह रही हो कि मैं बाल विकास मंत्री हूँ। अरे जाती हो जब संसद में तो भैंस के जैसे दहाड़ती हो, भैंस के जैसे स्मृति दहाड़ती है वहाँ पे, और यहाँ पे बोलने में उसको दर्द हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो है, क्यों नहीं बोलती है वहाँ से? अरे क्यों नहीं जाती है वहाँ पे मुख्यमंत्री का, वहाँ पे मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है उससे इस्तीफा छीन कर लाती? क्यों मांग रहे हैं लोग इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो? इस्तीफा क्यों देगा वो? इस्तीफा तुम छीन कर लाओ। क्या हम इसलिए उसको बाल विकास मंत्री बनाए थे कि हमारे बहू और बेटियों के साथ नंगा नाच कराइए? सरकार, ये बीजेपी सरकार जो है बहुत घटिया और बहुत घिनौने हालात से गुजार रही है लोगों को। वही मणिपुर ही नहीं, पूरा देश गुजर रहा है। और इस पे
जल्द से जल्द बीजेपी सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो आग जो जल रही है ये पूरा देश जला देगी। और हम सारी महिलाओं और सारे कार्यकर्ताओं को और सारे जनता को जब तक हम लोग संभलेंगे नहीं, जब तक हम लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, इस बीजेपी सरकार को गिराएंगे नहीं, तब तक हम लोगों को सुरक्षित नहीं मिलेगा। ये सरकार, ये मिली जुली जो सरकार है डबल इंजन का, ये बहुत घटिया ही सरकार है। बेटी बचाओ, ये सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या इसीलिए बेटी हम बचाएंगे और पढ़ाएंगे कि ये दरिंदों को देकर हमारी बहू बेटियों को इज्जत को तार तार कर दे, नंगा नाच नचाए? पहले तो द्रौपदी को कहा जाता था कि द्रौपदी ने ऐसे, द्रौपदी का सिर ऐसे हरण हुआ था, लेकिन आज तो द्रौपदी तो उस हालात में नहीं गुजरी थी जिस हालात में आज हमारी बेटियां गुजर रही हैं। यार देखने पे नज़र जो है, नज़र की इस समय महिला आयोग कहाँ है? लोकसभा में जो महिलाएं हैं वो कहाँ है? वो चुप्पी क्यों शादी हुई है? ये चुप्पी शादी है 2024 के उनको चुनाव जीतना है, इसलिए मणिपुर पे राजनीति चल रहा है। और ये राजनीति जो चल रहा है ये हम लोगों को, हमारे समाज और हमारे लोग, हमारे जनताओं को इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये चुप्पी, जब जनता नहीं तोड़ेगी तब तक ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। सर, सबसे पहले आपको जय हिंद नमस्कार। और सर, मैं महिलाओं की सुरक्षा पे यही कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कुर्सी संभाला, कुर्सी का बागडोर लिए अपने हाथ में, तो उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो हमारे समाज में, हमारे मतलब देश में, जो भारत देश है, इतनी बड़ी देश है, आए दिन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। हमारा बेटी बचेगी नहीं तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? सर, इस पे कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें खुद दे दें, उस बागडोर से मेरे हाथ में दे दें, हम सारी महिलाएं मिलकर अपनी सुरक्षा करेंगे। बस वो अपने चुप्पी को तोड़कर एक बार बोलें कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, तो हम सारी महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि एक फूलन देवी ने अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने 22 लोगों को एक साथ मारी थी। उस तरह से हम लोग 100 लोगों को मार सकते हैं सर, उतनी ताकत है। अब हम लोग सरकार पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं सर, हम लोग जागरूक होंगे, पूरे भारत को जागरूक करेंगे और हम महिलाएं अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करेंगे। प्रधानमंत्री जी से बस यही निवेदन है कि अब वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। महिलाओं के प्रति वो अपना आँख बंद कर लेते हैं, अपना कान बंद कर लेते हैं। 4 मई की घटना होती है मणिपुर में और 4 मई की घटना उनको सुनाइए नहीं देती है, उनको दिखाइए नहीं देती है। 2.5 महीने के बाद उनके तक पहुंचती है, उसमें भी वो उनको सिर्फ दुख होता है, दर्द होता है। क्या उनके दुख और दर्द से हम महिलाओं के दुख दर्द खत्म हो जाएगा? अरे उस पर एक्शन लीजिए आप, तब ना हम माने कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि नारा सही होगा। आज तक प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो बोला हो उसको करके दिखाया हो। आज तक महिलाओं के प्रति उनका कोई आश्वासन पूरा नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं, सांसद के भरोसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि महिला आयोग विभाग में बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। क्या वो बहरी हैं, गूंगी हैं, वो नहीं देख रही हैं? कहीं न कहीं उनकी वो भी एक महिला है। और इस समाज के महिलाओं के साथ इतना दुराचार हो रहा है। मणिपुर घटना में वो महिलाएं जिनको नंगा करके और उनको उनके साथ उनके प्राइवेट अंगों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, छेड़छाड़ करते हुए प्लेट निकाला जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ऐसी सरकार पे तो शर्म आता है और उन ऐसे सरकार को तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए, वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसे सरकार क्या करेगा इस देश में, भारत में रहकर? हमारे बाबा साहब का संविधान लिखा गया है कि उसमें महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार है। वो आधी आबादी है, जितना पुरुषों का अधिकार है उतना महिलाओं का अधिकार है, लेकिन महिलाओं के साथ इतना दुराचार क्यों होता है? आज संविधान है तो भी इतना दुराचार हो रहा है। अगर ये राम राज लागू कर रहे हैं, पत्थर की मूर्तियों को कपड़े पहना रहे हैं और जिंदा स्त्रियों को नंगा घुमा रहे हैं, एक कैसी सरकार है? हम यही पूछना चाहते हैं कि एक कैसी सरकार है? सरकार तो बहुत कुछ करना चाह रही है। मोदी जी बहुत अपने मन की बातें करते रहते हैं, वो मन की बातें मन में ही रह जाती है। क्या तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है।
मोदी जी तो अपने मन की बात कह देते हैं, लेकिन जनता अपने मन की बात क्या कहाँ जाए कहने, जनता अपने दुख दर्द को कहाँ जाए बताने, मोदी जी इस बात को नहीं बताते। एक तरफा संवाद चल रहा है, एक तरफा संवाद लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही का ये कहा जाता है कि सिंबल है। जहाँ भी एक तरफा अगर संवाद होता है तो उसको तानाशाही कहा जाता है। और वर्तमान समय में जो भाजपा सरकार 2014 से आई है, उसके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके कार्यकाल में युवाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार तो आई तो वो बुढ़ापा तक को खा गई, यहाँ तक कि पेंशन को खा गई। इनके शासन व्यवस्था में हमारी माताएं, बहनें, बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखे होंगे कि मनीषा वाल्मीकि जो हत्याकांड हुआ दिल्ली में, उस स्थिति को देख के यही लगता है कि इनके नज़र में जो सनातनी व्यवस्था में महिलाओं का स्थान था, जिस व्यवस्था में महिलाओं को मात्र भोग्या माना गया है, उनको एक वस्तु के रूप में देखा गया है, उनके अंदर कोई संवेदना नहीं देखी जाती थी, उसी तरह से आज ये आधुनिक युग में भी महिलाओं को उसी नज़र से देखते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जब इस समय हमारे देश की प्रमुख पद जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उससे भी दुर्भाग्य स्थिति ये है कि वो एसटी समुदाय से आती हैं, अनुसूचित जनजाति से आती हैं। और मणिपुर में जिन बहनों को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया वो भी अनुसूचित जनजाति से ही आती है। बीजेपी को हम लोग देख सकते हैं, जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ तो प्रेसिडेंट को ही नहीं बुलाया गया, तो उनकी क्या मनोभावना है तो हम लोग समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री, अच्छा मैम ये बताइए, जब जब ऐसा होता है प्रधानमंत्री बाहर विदेश की यात्रा पर ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या बोलने से बचना चाहते हैं या बाहर चले जाते सामना नहीं कर पाते, ऐसा क्या होता है? मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं और मन की बात में मणिपुर नहीं आ रहा है, मतलब उनके मन में मणिपुर ही नहीं है। और महिलाओं के प्रति उस सरकार की संवेदना का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि बिल्किस बानो के अपराधियों को सज़ा माफ़ करके छोड़ दिया जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। राम रहीम को सज़ा हुए 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल में 7 बार उनको पैरोल दिया गया है। महिला एथलीट के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है कि FIR दर्ज होने के बाद भी अपराधी आराम से घूम रहा है बाहर, पत्रकारों को धमका रहा है। इतनी संवेदनशील है मोदी सरकार, और मोदी के मन में क्या है इन घटनाओं से आप देख सकते हैं। उनकी मन के बातों में ये बातें कितनी आती हैं ये आप देख लीजिए। मोदी जी के मन में हो सकता है चलता हो, ये चाहते हो कि न्याय मिले, पर वो मन की बात उनके मन में ही रह जाती है, और जो दुराचारी है दुराचार करके निकल लेता है, और मोस्टली वो उनकी बातें मन में रहते हैं, एक्शन कुछ होता नहीं है। मणिपुर की हालत आप देख ही रहे हैं, क्या हालत है, बहुत बदहाल हो रही है और सरकार मौन है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर सही जवाब न सरकार के पास है न प्रशासन के पास है, कुछ नहीं है। आइए थोड़ा जानते हैं अध्यक्ष जी इस पर मणिपुर पे क्या कहते हैं। देखिए, जैसे माननीय मोदी जी हमारे हमेशा मन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के मन में क्या चल रहा है मैं चंद लाइनों के द्वारा इसको व्यक्त करना चाहूँगा। मैं मणिपुर की आवाज़ हूँ, मैं मणिपुर की आवाज़ हूँ। मर गई संवेदना, खत्म हो गई मानवता। मर गई संवेदना, खत्म हो गई मानवता। ना कोई राहवर है ना कोई पूछनहार है, ना कोई राहवर है न ही कोई पूछनहार है। यह कोई और नहीं, यह मणिपुर की आवाज़ है। यह कोई और नहीं, यह मणिपुर की आवाज़ है। फूंक कर मकान को, फूंक कर मकान को, खून के सैलाब को, देखते हैं उजड़ते मकान को। उसकी आवाज़ क्यों मौन है, उसकी आवाज़ क्यों मौन है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि वो चौकीदार है, कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि वो चौकीदार है। यह कोई और नहीं, यह मणिपुर की आवाज़ है। नग्न होती है सरेआम बाजार घर की इज्जत, नग्न होती है सरे बाजार घर की इज्जत। मसल दी गई जो घर की थी जीनत, मसल दी गई जो घर की थी जीनत। अब तो रोक लो कुछ तो बोल दो, अब तो रोक लो कुछ तो बोल दो। बहुत सुना है तेरी आवाज़ को, अब तो कहने लगे
अब तो कहने लगी जमहूरियत भी कि वो चौकीदार नहीं वो जुमलेबाज है, वो चौकीदार नहीं वो जुमलेबाज है। सर, मणिपुर की घटना को लेकर हम सारी महिलाओं में बहुत आक्रोश भरा हुआ है और हम सारी महिलाएं इस चीज़ को लेकर बहुत ही दुखी हैं। हर वक्त सिर्फ रोना आ रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं लोग कि जो हमारी बहू बेटियों और हमारी महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। हम लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं सर। इस पे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? सिर्फ नहीं बोलना। आपने देखा कैसे अपनी वेदना को प्रकट कर रही हैं। भारत माता शब्द आता है और ये माता ही यहाँ पे तार हो रही हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार से नहीं ये कंट्रोल होता है, ये भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ऐसी घटनाओं को, तो इंजन को पटरी से उतर जाना चाहिए। और अगर तो महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है तो ये न्यायपालिका पर ध्वस्त कर देना चाहिए, जिसकी उम्मीदें लोग वहाँ की जनता लगाए रहती हैं। और इसी का धन्यवाद।